हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड। आज हम एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है कि द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। आप अगर नहीं जानते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशंस क्या होती है तो मेरे एक वीडियो में सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन बताई गई है पूरी डिटेल्स के साथ, और एक अन्य वीडियो में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या बताया गया है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो रिकॉइल कराने के लिए नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक ग्रुप होना चाहिए था और एक सब ग्रुप एच होना चाहिए था। एच का हम कुछ एलिमेंट लेते हैं और जी का एलिमेंट अगर राइट साइड रखते हैं तो उसे राइट कोसेट कहते हैं, और जी का एलिमेंट जब लेफ़्ट साइड रखते हैं तो उसे लेफ़्ट कोसेट कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही देखेंगे। जब इस तरह का हो जाता है तो हम कहते हैं लेफ़्ट कोसेट जब राइट कोसेट के बराबर हो जाता है तो एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। और जब आप देख सकते हैं इसे हम आगे सॉल्व करने पर इस एच एक्स में से इस एक्स को इस साइड राइट साइड डालने पर हम लोग प्राप्त करेंगे एच इक्वल टू हमें मिल जाएंगे एक्स एच एक्स इन्वर्स हमें प्राप्त होते हैं जो कि एच से बिलोंग करते हैं, जहाँ कि हम देखेंगे कि x बिलोंग्स टू g एंड h बिलोंग्स टू कैपिटल H हो रहे हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप आप लोगों ने जान लिया है। आइए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा और हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रुप, सबसे पहले हमें एक सेंटर लेना होगा। जेड कोई सेंटर लेंगे हम लोग और उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने से पहले उसे हमें जेड को हमें सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेट को अगर हमें सब ग्रुप दिखाना होता है तो उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं सब ग्रुप के लिए। पहला कि वो नॉन एम्प्टी सेट हो, वो सेट कैसा हो, वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि वो सेट का कोई हम दो एलिमेंट लेंगे जो उस सेट से बिलोंग करती हो, दो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करती हो। अगर वो जैसे कि ए और बी बिलोंग कर रही है एच से और हमें ए इंटू बी इन्वर्स भी बिलोंग करता दिखे एच से, तो हम कहेंगे कि वह सब ग्रुप है। सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद हम लोग उस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमें इस प्रकार का कंडीशन प्रूफ करना होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। तो हम लोग सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद कोई एक एलिमेंट लेंगे जो कि एच का एलिमेंट होगा, एच से बिलोंग करेगा। तो हम लोग एक एलिमेंट लेंगे एच और एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स हम लोग लेंगे जी से, जैसे कि x और x इन्वर्स हम लोग का g का एलिमेंट होगा। और ये जब बिलोंग कर जाएगा हमारा h से तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को फुलफिल करता है और वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया है। तो यही कंडीशन हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों ने एक सेंटर मान लिया है जेड को। लेट जेड बी द सेंटर ऑफ ग्रुप। हम लोग जानते हैं जेड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन के अनुसार जेड इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड के फॉर्म का होता है, यानी आपस में ये कम्यूट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स
जहाँ की x हमारा G का एलिमेंट होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप होते हैं G के। इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि Z नन एम्प्टी सेट है, वहाँ कोई न कोई एलिमेंट होगा क्योंकि वो सब ग्रुप है। ठीक है, तो नन एम्प्टी हम लोगों ने यहाँ पे दिखला दिया कि नन एम्प्टी सबसेट है Z। अब Z से दो एलिमेंट लेंगे हम लोग, तो Z से हम लोगों ने दो एलिमेंट लिया है Z1 और Z2 जो कि Z से बिलोंग कर रहे हैं। तब हम Z1 को सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से जो कि है देख सकते हैं इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों ने वही लिखा है Z1 x इक्वल टू एक्स Z1। ठीक है, जहाँ की x है ग्रुप G का एलिमेंट और Z1 हमारा Z से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली एक और एलिमेंट हम लोगों ने लिया Z2 जो कि Z से बिलोंग कर रहा है और उसे भी हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रुप के डेफिनेशन के अनुसार उसी फॉर्म में रखा है Z2x इक्वल टू एक्स Z2। अब हमें यह देखना है कि Z2x इक्वल टू एक्स Z2 लेने के बाद हम यह देख सकते हैं, तो जब हम दो एलिमेंट लेते थे सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए, तो पहला वाला एलिमेंट हमें जैसे कि तैसे चाहिए था और लेकिन दूसरा वाला एलिमेंट का हमें इन्वर्स चाहिए था। इसलिए हम उन लोगों ने ये दूसरा जो कंडीशन हुआ है Z2x इक्वल टू एक्स Z2 इसे लेकर आगे बढ़े और देखते हैं इसका इन्वर्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो Z2x इक्वल टू एक्स Z2, इसके हम लेफ़्ट साइड भी Z2 इन्वर्स और राइट साइड भी Z2 इन्वर्स का हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इक्वल के दोनों साइड हम लोगों ने किया। तो हम लोग यह जानते हैं कि इक्वल के दोनों साइड समान काम करने से हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड हम लोगों ने समान काम किया प्री मल्टीप्लिकेशन Z2 इन्वर्स से और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन Z2 इन्वर्स से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो Z2 इन्वर्स इंटू Z2 ये हम लोगों ने एक ब्रैकेट में रखा है और एक्स Z2 इन्वर्स को एक साथ अलग ब्रैकेट में रखा है और इधर भी हम लोग वही करते हैं Z2 और Z2 इन्वर्स को एक साथ रखते हैं और Z2 इन्वर्स x को एक साथ हम लोगों ने रखा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि Z2 इन्वर्स इंटू Z2 ये जो हमारा है Z2 इन्वर्स इंटू Z2 ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमें देता है। ये हम लोग जानते होंगे कि Z2 इन्वर्स और इंटू Z2 अगर करेंगे तो ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी चीज़ के साथ गुना किया जाए तो वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं राइट साइड में Z2 इन्वर्स Z1 है, Z2 इन्वर्स इंटू Z2 इन्वर्स है, सॉरी यहाँ Z2 इन्वर्स है। तो यहाँ भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट को इसके साथ गुना करने पर एज इट इज रह जाएंगे। तो ठीक है, वही हम लोगों ने लिखा है एक्स Z2 इन्वर्स यहाँ पे हम लोग का रह गया है और Z2 इन्वर्स इंटू एक्स रह गया है। क्यों रह गया है ऐसा, तो रीज़न हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि Z2 इन्वर्स इंटू Z2 हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देता है जो कि Z2 इंटू Z2 इन्वर्स के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक्स Z2 इन्वर्स और हमें इक्वल दिखाई दे रहा है Z2 इन्वर्स इंटू एक्स। तो आप लोगों को याद होगा कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप के डेफिनेशन के अनुसार तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का हमें कंडीशन वहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे Z कहाँ बिलोंग कर रहा था, Z हमें बिलोंग कर रहा था इस सेंटर ऑफ अ ग्रुप से। तो सिमिलरली हम लोग का कंडीशन यही प्राप्त हुआ है कि एक्स Z2 इन्वर्स इक्वल टू Z2 इन्वर्स इन एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि Z2 इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा हमारा सेंटर ऑफ अ ग्रुप यानी कि Z से। तो X तो हमारा ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है था और Z2 इन्वर्स हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट होता था। तो देखा हम लोगों ने
कि यहाँ पे Z2 इन्वर्स Z का एलिमेंट हो गया। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 इन्वर्स वो किसका एलिमेंट हो गया, कैपिटल Z का, जो कि सेंटर ऑफ ग्रुप है। तो आइए देखते हैं कि क्या हो गया। तो Z1 और Z2 इन्वर्स को हम लोगों ने X के साथ ऑपरेट किया। क्यों किया ऐसा? Z1 हमारा एलिमेंट था Z का, ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ से हम लोग Z1 एलिमेंट था हमारा Z का, और Z2 का इन्वर्स अभी हम लोगों ने देखा है कि वो भी Z से बिलोंग कर रहा है। तो Z1 भी Z से बिलोंग कर रहा है और Z2 भी Z से बिलोंग कर रहा है, इसलिए Z1 इंटू Z2 इन्वर्स भी हमारा Z से बिलोंग करेगा। तो हम लोग ने अब Z1 इंटू Z2 इन्वर्स को एक एलिमेंट मानकर एक अन्य एलिमेंट X जो कि ग्रुप का एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया। तो देखते हैं हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ। Z1 को हम लोगों ने बाहर रखा और Z2 इन्वर्स इंटू X इसे हम लोगों ने एक साथ रखा। इसे सॉल्व करने के बाद Z2 इन्वर्स इंटू X को X Z2 इन्वर्स हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये हम लोग कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करेगा, आपस में ये कम्यूट भी होते हैं, इसलिए हम ऐसा आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो Z1 इंटू X, अब यहाँ से हम लोग को Z1 और X को एक साथ रखा और Z2 इन्वर्स को अलग रखा। अब फिर Z1 X को भी कम्यूट करवाया, X Z1 लिख सकते हैं और Z2 इन्वर्स हमारा रहेगा। तो फिर X अलग और Z1 इंटू Z2 इन्वर्स एक साथ। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने लेके चला था दो एलिमेंट, ये इंटू ये, और हमें मिल गया ये इंटू ये। तो आपस में यहाँ भी कम्यूट कर गया है। आप गौर से देखिए तो अगर ये कम्यूट कर जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रुप के डेफिनेशंस के अनुसार ये जो हमारा एलिमेंट है Z1 इंटू Z2 इन्वर्स, ये भी हमारा बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ ग्रुप से। तो देखा आपने, Z1 इंटू Z2 इन्वर्स सेंटर ऑफ अ ग्रुप यानी कि कैपिटल Z से हमारा बिलोंग कर गया है। तो सब ग्रुप के डेफिनेशन जो थे हमारे पास कि हम लोग दो एलिमेंट ले रहे हैं Z1 और Z2, जो कि Z का एलिमेंट था। हम लोगों ने यहाँ लिया था कि Z1 और Z2 जो कि Z का एलिमेंट था, और हम लोगों ने प्रूव किया Z1 इंटू Z2 इन्वर्स, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हम लोग लेके चले थे Z1 बिलोंग कर रहा था Z से और Z2 बिलोंग कर रहा था Z से, और Z1 इंटू Z2 इन्वर्स बिलोंग कर गया बाद में Z से, जो कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप है। तो जब यह कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो हम यह कहते हैं कि ये जो सेट है Z है वो एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। ये कंडीशन पहले ही बता दिया था मैंने कि किस प्रकार से सब ग्रुप प्रूफ होता है। तो अब जब सब ग्रुप हमें प्रूफ हो गया है तो हमें यह दिखाना है कि ये जो सब ग्रुप हमें प्रूफ हुआ है वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन बताया था कि X इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए H में। तो आइए देखते हैं इसी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है जब सब ग्रुप प्रूफ हो गया है तो एक एलिमेंट हम लोग X G से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट Z कैपिटल Z यानी सेंटर ऑफ ग्रुप से ले रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रुप का जो एलिमेंट है उसे मैंने रखा है सेंटर में, और ग्रुप के एलिमेंट और उसके इन्वर्स को हम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेशन किया है Z के एलिमेंट के साथ। अगर ये हमें दे देता है, देखिए क्या देता है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने X Z को एक साथ रखा और X इन्वर्स को अलग। X Z को कम्यूट करके ZX हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ZX इक्वल टू X Z के बराबर होगा, एक ग्रुप में ऐसा होता है। और इंटू X इन्वर्स हम लोग अलग रखें।
जेड को फिर बाहर और एक्स इंटू एक्स इनवर्स को एक साथ, और ये हमें फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ गुना करने पर हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे जेड प्राप्त हो गया, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा सेंटर ऑफ अ ग्रुप से। तो हम लोगों ने देखा कि एक्स जेड एक्स इनवर्स हमारा बिलोंग कर गया कैपिटल जेड से, जहाँ की एक्स है ग्रुप का एलिमेंट और जेड है सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट। तो वो कंडीशन हमारे पास आ गया जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सफिशिएंट है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है जेड, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो आप लोगों ने समझा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। Thank you very much for watching. I hope you will understand this.